हेलो, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। तो आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है उसमें हम फिजिक्स का पहला लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले क्या था, फिजिक्स के पहले जो मैथ्स के लेक्चर हैं वो डिस्कस किए जा रहे थे। अब हम फिजिक्स के लेक्चर्स डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो हमारी सीरीज में डिसाइड किए गए हैं। उसका पहला लेक्चर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि क्या है, यदि कोई बच्चा है जिसका बेसिक्स वीक है उसको यूनिट की डायनेमिक्स या यूनिट का कन्वर्जन वगैरह में उसको प्रॉब्लम होता है, तो क्या है कि गेट में कई ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे, एग्जांपल्स दिखने को मिलेंगे आपको, जहां पे यूनिट्स के साथ वो क्या करता है, प्ले करता है, खेलता है, वहां पे बच्चे फंस जाते हैं। तो इस ये ऐसी कमी हमें दिखाई दी है बच्चों के बीच, मतलब जनरल जो बच्चा वहां पे फंसता है। तो इसके लिए हमने क्या है कि स्पेशली ये यूनिट कन्वर्जन का इस लेक्चर डाल रखा है फिजिक्स में, जिसमें हम जो भी बेसिक्स स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं और जो यूनिट से आप अलग अलग बोल सकते हो वैल्यूज या अलग अलग यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ समझेंगे। बाकी कुछ फाइनली इंपॉर्टेंट लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स लेक्चर 1 यूनिट कन्वर्जन। तो उसमें जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इन डेप्थ में, जैसे यहाँ तो हम नॉर्मल यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, बाकी इन डेप्थ में क्या कैसे चीजें होती हैं जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। बाकी हमारा जो रेगुलर कोर्स है संकल्प बैच का, जो कि अप्रैल के 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम और डिटेल में बाकी सभी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हमारा इस सीरीज का मोटिव ये है कि जो भी बच्चा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, कमजोर इन सेंस कि उसको लगता है कि उसका फंडामेंटल वीक है और उसके बेसिक्स कमजोर हैं या फिर जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, टारगेटेड है ये जो हमारा इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, तो एक टेबल आप देख पा रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं क्या है टेबल। तो आई होप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स इसका क्या मतलब है कि कुछ सर्टेन यूनिट्स हैं जो डिसाइड की गई हैं, जिसको इंटायर होल ग्लोब में, इंटायर वर्ल्ड में उसको एसआई यूनिट्स बोल दिया गया है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी कोई अचानक से एक कंट्री आई है उसने बोला कि ये यूनिट क्या है, हम इसको एसआई यूनिट डिक्लेयर कर दे रहे हैं। उसके लिए क्या है, सभी एक फोरम होगा जहां से ये डिसाइड किया जाता होगा कि दीज यूनिट्स आर एसआई यूनिट्स, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये यूनिट्स। ये 7 यूनिट्स हैं इंटायर अपने ग्लोब की बात करें, सभी कंट्रीज की बात करें, उसमें यही यूनिट्स क्या है, फॉलो किया जाता है। ऐसा यूनिट्स मतलब जब भी बात की जाएगी तो यही 7 यूनिट्स की हम बात करेंगे। तो इस सिस्टम में कितने 7 ऐसा यूनिट्स हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, सिस्टम ऑफ वो बोल सकते सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ऐसा यूनिट्स का मतलब ये है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले कौन सी वो 7 ऐसा यूनिट्स हैं जो कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो वो 7 कौन कौन सी है। जो पहला है लेंथ, उसको लेंथ जिसको जनरली हम एल से क्या करते हैं, डिस्कस कर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है, और उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। जो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज होगा। उसके बाद अगला ऐसा यूनिट है क्या, मास, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। और इसका जो वो यूनिट होता है, बेसिक यूनिट, वो क्या होता है, केजी, किलोग्राम, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, केजी। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, दिस इज इन केजी, दिस इज इन मीटर। उसके बाद अगला टाइम, ये भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो इसको हम सिंबल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ऐसा यूनिट्स में आता है। और इसका जो उसकी बात करें, इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, यानी ये क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है आपका, सेकेंड। इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बाकी जो 4 ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये बेसिकली आप गेट में जनरली काफी कम यूज होता है। ये टेम्परेचर आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, लेकिन इल्यूमिनेस इंटेंसिटी भी आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर स्टैंडर्ड, बोल सकते हो स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट्स, जो कि जिसको एसआई यानी एसआई यूनिट्स भी कह सकते हो। उनकी जो यूनिट्स है वो भी फिक्स है यदि एसआई यूनिट्स की बात करो। तो चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम कैपिटल आई से या स्मॉल आई दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद आगे चलें तो टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी आप यूज करोगे, तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी। तो यहाँ पे जिसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, के। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिकल केमिस्ट्री वगैरह में ज्यादा पढ़ा जाता है, तो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इवन आप डेवलपमेंट में जब आप
माइन डेवलपमेंट में वो बैलेंस करते हो किसको, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं बिटवीन एक्सप्लोजिव्स के बीच में होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे यूज हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, इसका ऐसा यूनिट होता है मोल। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये क्या है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IV से। मतलब अलग अलग है यहाँ पे, तो इसने IV बोल दिया है, कुछ कुछ अलग अलग बुक्स में अलग तरीके से है, पर इसका जो ऐसा यूनिट है वो फिक्स है, कैंडेला ही होगा। और इसका जो वो है यो मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है स्मॉल CD, दिस इज कैंडेला, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ पे जितने भी 7 1 2 3 4 5 6 7 these 7 फिजिकल यूनिट्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं, ठीक है। और उसका जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या है, फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि कल कोई आके कह दे कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, नहीं होगा, आपको ऐसा यूनिट मीटर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए एक सिस्टम यहाँ पे तैयार कर दिया गया है कि 7 फिजिकल यूनिट्स है, उसका जो ऐसा यूनिट्स है वो भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है कुछ बुक्स में थोड़ा डिफरेंट हो, पर ये चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट्स क्या है उनकी फिक्स है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की जो स्लाइड है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले, उसमें क्या डिस्कस करेंगे हम कि जैसे आप लोग सुनते हो माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, वो 1 फर्मीमीटर, 1 डेकामीटर, 1 हेक्टेयर, ये सब सुनते हो तो आप लोगों को लगता है कि इसको कैसे ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कैसे करें। तो कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ क्या है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज करते हैं। मतलब उसके पीछे या जनरली उसके आगे क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है यहाँ तक पहुंचना, ऐसा यूनिट्स तक पहुंचना। कैसे, वो जो भी जितने प्रीफिक्सेस यूज करते हैं अलग अलग यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए, उसकी हेल्प से देखिए कैसे। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। तो ये आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं, जो भी कन्वर्जन हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे इस टेबल के थ्रू क्या है दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एक एक करके हम डिटेल तरीके से इसको क्या है, या एक तो आपको याद करना है, ऊपर से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार यूज होंगी उसमें हम स्टार मार्क कर देंगे, जो आपको जनरली क्या है पूरे आप कोर में बात करें, रॉक मैकेनिक्स में बात करें, वेंटिलेशन में बात करें, इसके बाद आप और कहा आप पूरा माइनिंग मेथड्स में भी आपको मिल जाएगा, डेवलपमेंट में मिल जाएगा, तो कई जगहों पे आप ये यूनिट्स के साथ डेटा आपको मिलेगा, उसको कन्वर्ट करने को आपको बेसिकली आपका मोटिव कन्वर्ट करना रहेगा, तभी आप जाके ऐसा यूनिट्स में आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे ये हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेंटर से करते हैं, मतलब यहाँ से पहले ऊपर जाएंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे, थोड़ा समझना आसान होगा। तो दिस इज नथिंग, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में भी दिक्कत है, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिए, दिस इज C। देखिए अब हम पहले क्या है वो बड़ी यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं, छोटा नहीं बड़ा, लाइक किलोमीटर, हेक्टेयर, डेकामीटर, मेगामीटर, गिगामीटर, टेरामीटर, इस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जो डेका, कहीं भी किसी के आगे डेका लग जाए, डेका मीटर या बोल सकते हो डेका सेकेंड, तो उसका क्या मतलब होता है, कहीं भी डेका लग जाए जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, DA से, तो उसका मतलब है कि उसको हमें ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यदि कहा जाए 1 डेकामीटर आपके पास दिया गया है कोई वैल्यू, तो उसको बोला जाए कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे आप, तो ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यानी ऐसे देखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो समझने में, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा 1 डेकामीटर, ठीक है, या इसको यदि ऐसे फॉर्म में लिखा है 1 DA मीटर, 1 DA मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 मीटर, ठीक है। तो ये जो जितने भी ये फैक्टर्स दे रखे हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करना होता है उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये डेका हो गया। नेक्स्ट वन इज हेक्टा। तो कहीं भी यदि लिखा हेक्टामीटर या तो समझ हेक्टेयर जनरली कहीं लिखा रहता है, तो उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली किलो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मतलब 10 की पावर 3 से आपने मल्टीप्लाई किया उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो किलो को K से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो 10 की पावर 3 होता है। आगे बढ़े, मेगा, दिस इज ऑल्सो यूजफुल। ये कहाँ पे यूज होता है, रॉक मैकेनिक्स में आप देखोगे जितने भी स्ट्रेस की यूनिट्स होती है, लोड की यूनिट्स होती है, MPa में होती है, मेगा पास्कल्स में होती है, कुछ कुछ गीगा पास्कल में होती है, पर जनरली मेगा पास्कल में होती है। तो उसको हम पास्कल मतलब जो उसकी बेस यूनिट है पास्कल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 10 की पावर 6 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कहीं पे यदि लिखा है 1 MPa,
तो इसका मतलब है इसको यदि पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 इंटू जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 10⁶। अब ये यूनिट किस में हो जाएगी, एसआई यूनिट्स पास्कल में। इसका मेगा वाला पार्ट हट गया क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁶। तो ये हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गीगा। गीगा पास्कल भी आप देखते होगे, तो गीगा यदि कहीं किसी यूनिट के पहले लग गया तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, 10⁹ से मल्टीप्लाई करके उसको ऐसा यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका जो सिंबल है वो कैपिटल जी है और 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हो, एक्सपोनेंशियल फैक्टर 10⁹ है। नेक्स्ट वन इज टेरा। ये भी जनरली आप सुनते होंगे, जैसे टेराबाइट आप पढ़ते हो ना, टेराबाइट सुनाई आप जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और भी उससे ऊपर होता है, पर इतना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमने यहाँ लिया है। तो टेरा का जो प्रीफिक्स होता है कैपिटल टी, वहां पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना होता है 10⁻12। चलिए ये तो हो गया कि बड़ी यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। अब हम छोटे यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम कहीं पे लिखा होता है डेसी, किसी भी यूनिट्स के आगे डेसी लिखा होता है, डेसीमीटर, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे यूनिट्स छोटी होती जा रही हैं, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 10⁻1, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। यानी लिखा है 1 डेसीमीटर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लो आपके पास लिखा है 1 स्मॉल डी, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, तो उसको मीटर बदलने के क्या करेंगे, 1 इंटू जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 10⁻1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये ऐसा यूनिट्स अपने कन्वर्ट हो गया 10⁻1 मीटर। तो आई होप ये भी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट वन इज सेंटी। तो सेंटीमीटर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ऐसा यूनिट्स में, तो क्या करोगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखिए आप हमने आपको क्या कह दिया वो हम यहाँ लिख दे, जैसे ये तो आपको पता होता है बचपन से, 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पर हमारा मोटिव क्या है कि जितनी भी यूनिट्स उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना, मतलब सेंटीमीटर को हमें मीटर के टर्म में लिखना है। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ से बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 1/100 ऑफ मीटर। तो इसको यदि हम 10 की पावर में लिखें तो दिस इज 10⁻2 मीटर। तो बेसिकली आपने 10⁻2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो वही यहाँ पे लिख रखा है कि 10⁻2 जो है आपका क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दिस इज सेंटी। देन नेक्स्ट वन इज मिली। मिली भी ऑल्सो भी आप जानते हो, मिली को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या है कि इसको यदि कन्वर्ट करना हो ऐसा यूनिट्स में तो क्या करते हैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो। माइक्रो का यहाँ सिंबल नहीं दिया है, स्मॉल, म्यू, म्यू से बोलते हैं इसको, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और माइक्रो जहां भी लग जाए उसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। देन उससे भी छोटा नैनो स्केल, जैसा आपने नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड सुना होगा, तो नैनो, नैनो भी क्या है, स्मॉलर यूनिट्स है, मतलब जो नॉर्मल यूनिट से आप नीचे चले जाते हो। तो नैनो का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एन, और यहाँ पे 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन नेक्स्ट स्मॉलर वन, नैनो से स्मॉलर क्या है, पिको। पिको से भी और नीचे आते हैं फर्मी मीटर, और भी नीचे जाएंगे तो बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ही है जो यूज होते हैं वो यूज कर रहे हैं। तो पिको के लिए स्मॉल पी यूज करते हो, और यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, वो क्या होता है 10⁻12। तो उसी को यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है, 10⁻12 को 10 ये इस वैल्यू लिख रखी है, उसकी 10⁻9 की वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे। तो हमें ये बस याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल फैक्टर याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यदि आप ये याद रख सको किस उसको एब्रीविएशन क्या है, उसको किस शॉर्ट फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यदि याद है तो ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है, दिस कॉलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि टेरा का मतलब 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टा 10⁻2, डेका 10⁻1, डेसी 10⁻1, सेंटी 10⁻2, देन मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12। दीज आर वेरी फंडामेंटल। मतलब क्या है कि ये बहुत यूजफुल है आपके इंटायर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि क्या है यूनिट्स के साथ बहुत वो होता है, क्या बोले उसको, कि गेट आपके साथ क्या करेगा, ट्रिक, मतलब आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा। यूनिट्स में थोड़ा बहुत फंसाता है और बच्चे फंस जाते हैं प्रेशर में, एग्जाम वहां पे जब बैठते हैं तो गेट के एग्जाम के प्रेशर में फंस जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये चीज तो थी, अब मान लीजिए कुछ देर के लिए लिखा है कि 1 केजी है, उस केजी को हमें माइक्रोग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम है आपके पास, उस 1 किलोग्राम को माइक्रोग्राम में बदलना है, तो कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ कहीं लिखा ही नहीं है कि देखो यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोग्राम को यदि आपको उसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में, मतलब यदि कोई भी यूनिट है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन 1 केजी दे रखा है, तो केजी तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट नहीं है ना, किलो मतलब
किलोग्राम को पहले आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि कैसे आप 1 किलोग्राम को माइक्रोग्राम में कैसे बदलोगे, वो हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए कैसे, तो इसको क्या किया जाए, अगले स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। आई होप ये आपको टेबल समझ में आया होगा क्या कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे पहले हमने क्या ऐसा यूनिट्स बताया, आपको पूरी कैलकुलेशन ऐसा यूनिट्स में ही करनी है। लेकिन मान लो कि कहीं पे पहले ही ऐसा यूनिट्स में नहीं दिया है, कहीं मेगा में दिया है, गीगा में दिया है, या फिर आपको माइक्रोमीटर मिलीमीटर में दिया है, तो इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्जन फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है देखिए। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, तो इसमें अभी 2-3 कन्वर्जन और डिस्कस करेंगे। तो देखिए है क्या, हमने अभी क्या बोला कि 1 मिनट रुकिएगा, हमने आपको बोला कि 1 केजी, गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि 1 केजी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोग्राम, यानी किलोग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई बच्चा पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो उसका पूरा हम सिस्टमैटिक तरीके से बता रहे हैं। होता क्या है कि सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 10³ ग्राम, ये आपको पता है। और अभी हम प्रीवियस टेबल से आपको हमने ये बताया कि 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6। दिस इज जस्ट द प्रीफिक्स। इसको नॉर्मल इसके जो ओरिजिनल फॉर्म में ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻�6 ग्राम हुआ। अब क्या है, ये इतना हुआ, तो हमें चूंकि यहाँ पे ग्राम दिया है तो ग्राम को इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम लिखे, तो इसको क्या लिख सकते हो अब, यदि ये है तो इसको बोल सकते हो कि 1 ग्राम इज नथिंग बट 1/10⁻⁻6 माइक्रोग्राम। यानी इसको और सिंप्लीफाई करें, दिस इज नथिंग बट 10⁻6 माइक्रोग्राम। मतलब यदि कोई बोले कि 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो 10⁻6 माइक्रोग्राम। ये हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसका यूज किया। अब क्या है, 1 केजी को हमको माइक्रो में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 केजी में ऑलरेडी 10⁻3 ग्राम होते हैं, अब 1 ग्राम में 10⁻6 माइक्रोग्राम होते हैं, तो यहां से इसको बोल सकते हो कि 10⁻3 इंटू 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम, 10⁻6 माइक्रोग्राम। तो ये पूरा जो है आपका, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻9 माइक्रोग्राम। इसका मतलब कोई पूछे आपसे कि 1 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, आप क्या बताओगे उसको, 10⁻9 माइक्रोग्राम होते हैं। तो ये बेसिकली आपने यूज तो किया प्रीवियस रिजल्ट्स का ही, वो जो आपने प्रीफिक्स वाली टेबल पढ़ी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वहां पे कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं था, तो कुछ आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है। सब चीजें आपको नहीं लिख के दे दी जाएंगी, आपके दिमाग में भर दी जाएंगी। तो ये आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि 1 केजी को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है। पहले उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर जो बेसिक प्रीफिक्सेस वाली टेबल थी उससे हमने पहले ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया, पूरा यहाँ उठा के डाल दिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या है वो कन्वर्जन, अभी डिस्कस करते हैं। वो कन्वर्जन क्या है, आपने कभी कभी आप क्या है, काफी परसेंटेज में काफी वो रहते हो, आप कंफ्यूज रहते हो, कब 100 से मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से डिवाइड करना है। तो जैसे आपके पास कुछ लिखा होता है 3%, 4%, 5%, इसका मतलब क्या है। तो है ये बहुत फंडामेंटल चीज, बहुत ही 6-7 लेवल की चीज हम बता रहे हैं। तो लेकिन बताना जरूरी है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको डाउट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा यदि हम यहाँ पे डिस्कस कर लें उस चीज को। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यदि कहीं 1% लिखा है, मान लो कुछ लिखा है आपके पास, एक नहीं, ठीक है 1% मान लें आपको, यदि ये कहीं लिखा है 1%, इसका क्या मतलब है, दिस इज नथिंग बट, इसका मतलब है 1/100। यानी यदि आपके पास 100 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% को, ठीक है। तो जब भी आप ये बोलते हो कि आपके मार्क्स 85% है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 100 मार्क्स का पेपर हुआ होगा, सपोज 100 मार्क्स का पेपर उसने दिया, तो उसको कितने मार्क्स मिले, 85 मार्क्स, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 85%। तो वही है, यदि 1% कोई बच्चा बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि 1/100। तो इसको और डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, 0.01। तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लो और कुछ जनरल और क्या ले सकते हैं, कि अब आप बोल रहे होगे कि जैसे क्या है, आपके पास डेसिमल दे रखा है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, क्या नंबर है, मान लो 3। अब कोई बोल रहा है इस नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज था
परसेंटेज से हमें समझ में आया कि न्यूमेरिकल वैल्यू में या सिंपल नंबर्स में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता चल गया कि कोई भी परसेंटेज है उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। पर सपोज आपको उल्टा दिया है, उल्टा सोचो, मान लो दिया है कि आपको बोल दिया कि कोई नंबर है 3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज फॉर्म में क्या होगा। तो उसको करने के लिए क्या करो, इसका ये अभी आप ये वाली प्रोसेस अपना रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, अब ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू 100%, मतलब क्या, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी दिस इज नथिंग बट 3 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 300%। ठीक है, इसका मतलब यदि कोई 3 बोले या फिर 300% बोले, वो तो थिंग्स आर सेम। ठीक है, ये परसेंटेज के फॉर्म में, ये सिंपल नंबर के फॉर्म में, क्योंकि यदि ध्यान से देखो 300% का मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन से, 300 डिवाइड बाय 100, तो बेसिकली लिखा 3 ही है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, परसेंटेज को नंबर में कैसे इंटरप्रेट करते हैं और यदि कोई नंबर है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बहुत ही हम क्या बोल सकते, बेसिक चीज बता रहे हैं, पर यहाँ पे भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट और है कन्वर्जन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन क्या है, वो कन्वर्जन है आपका किससे रिलेटेड है, वो है पीपीएम। ये बहुत सुनते हो आप, इन्वायरमेंट सर्फेस एनवायरमेंट पढ़ते हो, पीपीएम एंड पीपीबी, एक और पार्ट होता है पीपीबी, पार्ट पर बिलियन, और छोटी यूनिट्स है। ठीक है, तो पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये समझिए, वाई पीपीएम, क्यों हम उसको नॉर्मल नंबर्स में क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि मान लो कोई वैल्यू है जो बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब जिसको लिखना, जैसे आपका जो एग्जाम्पल के लिए समझिए, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनकी जो कंसेंट्रेशन होती है बहुत स्मॉल होती है, उस एटमॉस्फेयर के ओवरऑल कंसेंट्रेशन की तुलना में, बाकी गैसेस की तुलना में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन बहुत स्मॉल होती है। बहुत स्मॉल मीन्स कि मतलब वो ऐसे बोलो कि उसको नॉर्मल नंबर्स में लिखना डेसिमल के फॉर्म में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 को डेसिमल के फॉर्म में आप लिखोगे, कहीं पे नोट करोगे, तो बार बार नोट करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया लोगों ने, तो उसको कह दिया कि छोटी यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करो, सुविधाजनक बनाने के लिए इसको पीपीएम, और पीपीएम में सीधा बोल दो, ऐसे बोल दो कि इस यहाँ पे इस जगह का, इस लोकेशन का जो पॉल्यूटेंट का जो वो है कंसंट्रेशन है एक्स पीपीएम है। तो बोलने में भी आसान हो गया, आपके लिए सुविधाजनक भी हो गया लिखने में। तो बस ये है और कुछ नहीं। तो पीपीएम का मतलब क्या हुआ, एक पीपीएम जब कोई बोलता है इसका क्या मतलब है, एक पीपीएम इज नथिंग बट 1 पार्ट आउट ऑफ मिलियन है। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6, ये तो आपको पता होगा ना, ये तो आई होप पता होगा। तो इसका मतलब 1/10 की पावर 6, दिस इज 1 पीपीएम। ये होता है कि इसका मतलब 1 पीपीएम का मतलब है, यानी कोई ये बोल रहा है कि यहाँ की कंसंट्रेशन, मान लो कोई लोकेशन एक्स है, वहां पे जो पॉल्यूटेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 पीपीएम है। इसका मतलब है वहां पे यदि हम 10 की पावर 6 वो पार्टिकल्स उठाएं, 10 की पावर 6 नॉर्मल एयर के पार्टिकल्स, उसमें से एक पॉल्यूटेंट का पार्टिकल, इसका मतलब ये है 1 पार्ट आउट ऑफ 10 की पावर 6 पार्ट। वो आप समझ सकते हो कितनी छोटी यूनिट है, कितना थोड़ा, 10 की पावर 6 टोटल पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो क्या है, पॉल्यूटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम ये बोलते हैं 1 पीपीएम। तो आई होप ये समझ यहाँ आ रहा होगा आपको। और इससे भी छोटे यूनिट्स है, मान लो कंसंट्रेशन और स्मॉल हो गया तो पीपीबी यूज करते हैं। तो व्हाट इज 1 पीपीबी, 1 पीपीबी, दिस इज नथिंग बट 1 आउट ऑफ बिलियन। बिलियन पार्ट का क्या मतलब होता है, 10 की पावर 9, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो आप समझ सकते हो, ये तो 10 की पावर 6 में एक पार्ट था, जो पीपीबी है वो तो और छोटा है, मतलब 10 की पावर 9 पार्ट्स ऑफ किसी ऑब्जेक्ट के हैं, उसमें से एक पार्ट जो है वो पॉल्यूटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि हम एटमॉस्फेयर के पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन लेवल की बात करें। ठीक है, कहीं भी यदि 1 पीपीबी बोलता है मतलब 10 की पावर 9 में से एक पार्ट है उसका प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो हो गया पीपीएम को आपने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब मान लो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मान लो कोई बोले कि एक पीपीएम का मतलब कितने परसेंटेज है, तो कैसे निकालोगे, अभी हमने बताया किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1/10 की पावर 6 इंटू, रुकिएगा, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 6 इंटू 1/10 की पावर 6 इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया अपने आप। तो ये बेसिकली लिखा क्या है, 1/10 की पावर 4 परसेंटेज। ठीक है, तो यानी कोई बोले कि 1 पीपीएम का मतलब कितने परसेंटेज होता है, तो वो उसको आप सिंपली बोल सकते हो 1/10 की पावर 4 परसेंटेज। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 0.0001 परसेंटेज, दिस इज 1 पीपीएम। सिमिलरली 1 पार्ट पर बिलियन को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे आप, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/10 की पावर 9 इंटू 100
ये आ गया आपका परसेंटेज वाला फॉर्म। और देखिए इसको लिखने में कितना मुश्किल होता है, इसी वजह से पीपीबी पीपीएम बना दिया गया। तो अब देखिए ये बेसिकली लिखा है 1/10⁷ परसेंटेज, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 0.00000001 दिस मच परसेंटेज। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी कंसेंट्रेशन को आप पीपीएम और पीपीबी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जस्ट अपनी कैलकुलेशन को या फिर अंडरस्टैंडिंग को या लिखने को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, छोटी कंसेंट्रेशन को, स्मॉल कंसेंट्रेशन को पीपीएम और पीपीबी में लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो 1 ppm is equivalent to 1/10⁴ परसेंटेज एंड 1 ppb इक्वल टू 1/10⁻10 परसेंटेज। अब तो ये तो हो गया नॉर्मल कन्वर्जन। अब कोई पूछे कि कोई वैल्यू दिया उसको पीपीएम में कन्वर्ट कर देना है, जैसे अभी क्या कर रहे थे कि परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ हमने दूसरे तरीके से देखा कि नंबर को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक पीपीएम दिया है कि 1/10⁶ होता है। ठीक है, तो कोई नंबर को पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आपके पास कोई नंबर है, एक नंबर है, तो उसको क्या है, कोई आपके पास ऐसे समझो कि एक है वैल्यू, जो किसी भी पार्ट की वैल्यू 1 है, वो कितने पीपीएम के बराबर होगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसको आप समझ नहीं पा रहे हो, देखिए कैसे। अभी हम क्या कर रहे थे, पीपीएम से नंबर पे जा रहे थे, अब हम नंबर से पीपीएम पे जाना चाहते हैं। सपोज यू हैव 1, कोई नंबर है जिसकी वैल्यू 1, इसको हमें कन्वर्ट करना है पीपीएम में। तो अभी हमने बताया कि पीपीएम से नंबर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो नंबर से पीपीएम में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दिस इज नथिंग बट 1 × 10⁶ पीपीएम। यानी जो एक वैल्यू है वो किसके बराबर है, 10⁶ पीपीएम के बराबर। नहीं, जब आप ये बोलोगे 10⁶ पीपीएम, तब वो किसके बराबर होगा, नंबर 1 के बराबर होगा। नहीं, कुछ देर के लिए और समझो, मान लो आपके पास कोई नंबर दिया है क्या, 75, इसको बोला पीपीएम में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, 75 × 10⁶ पीपीएम। तो इसका मतलब कि 75 × 10⁶ पीपीएम इज इक्विवेलेंट टू वैल्यू दैट इज 75। तो आई होप ये दोनों कन्वर्जन समझ में आए होंगे आपके, पीपीएम टू नंबर कैसे कन्वर्ट करना है, उसको परसेंटेज में कैसे लेके जाना है, और यदि कोई नंबर दिया है तो उसको पीपीएम या पीपीबी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आई होप ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। और चूंकि ये हमें लगा कि कुछ कुछ जगहों पे ये इसका यूज आता है, तो ये अभी आपको क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज वाला फंडा भी क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये जितना भी यूनिट से हमें लगा जहां पे भी बच्चे फंस सकते हैं, वो हमने इस पे कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसको अब एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो अब बाकी गूगल में भी आपको चीजें मिल जाएंगी, वहां से भी आप जाके चीजों को क्या है और अच्छे समझ सकते हो। पर हमें जहां पे भी जो भी प्रॉब्लम लगी वो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए बाकी बाकी के लेक्चर्स में मिलेंगे, बाकी दूसरे लेक्चर्स के साथ भी मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सेशन काफी आपके लिए यूजफुल होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।